मुर्तज़ा बहाब साहब तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, ये जो पीपल्स पार्टी और JUIF की मुलाकात हुई है, बात कहाँ तक पहुंची है? आज एक ज़ेली कमेटी भी फिर सामने आई हमारे। क्या वो जो कमेटी है वो एक मुश्तरका ड्राफ्ट लेकर आएगी सामने जो पार्लियामेंट में पेश होगा? ज़ेली कमेटी गालिबन जो मैंने मीडिया पर देखा है वो जो पार्लिमानी कमेटी जो मुसव्वदे के ऊपर काम कर रही है, जिसकी गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुलाकातें हो रही हैं, उसकी ज़ेली कमेटी गालिबन बनी है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हर सियासी जमात के साथ वैसे भी इंगेज कर रही है और JUI के साथ काफ़ी अरसे के साथ हम इंगेज कर रहे थे। और कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक अच्छी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुई और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बिहाफ पे कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ एक अच्छी तहर हासिल गुफ्तगू हमारी हुई। दोनों साइड ने इस बात से इत्तफाक किया है कि निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमने अपना ड्राफ्ट उनके साथ शेयर किया है, उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। ठीक ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, JUIF का ड्राफ्ट है, हुकूमत का ड्राफ्ट है, तो इनमें चीदा चीदा कौन से वो नुकात हैं कि जिस पर इख्तिलाफ है? देखिए, तीनों में एक इत्तफाक है और इत्तफाक ये है कि निज़ाम में बेहतरी लाने की गुंजाइश है, निज़ाम के अंदर एतदाल लाने की ज़रूरत है, निज़ाम को शफ़ाफ़ बनाने की ज़रूरत है और इस इत्तफाक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरली 3 सियासी जमातों की मुख्तलिफ सोच भी है, तो सोच के हवाले से हर सियासी जमात अपना-अपना नुक्ता नज़र रखती है, जिसकी तफ़सीलात में मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आईनी अदालत बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में और इंशाअल्लाह उस काम के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा इत्तेफाक राय बिल्ड किया जा सके वो बिल्ड किया जाए। लेकिन मुर्तज़ा, अब JUIF की तरफ से बड़ा दो टोक आप लोगों को कहा गया ना कि आईनी अदालत पर वो आपका साथ नहीं देंगे, PTI भी इसकी मुखालिफत कर रही है। तो अगर ये बात नहीं बनती है तो फिर क्या आप लोग फिर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे? देखिए किरण, आईनी अदालत, आईनी इस्लाहात, अब बात यह है नाम आप कुछ भी रख दें उस चीज़ का, जो बुनियादी नुक्ता नज़र है कि क्या निज़ाम में इस्लाह लाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर इस्लाह लाने की ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ हर सियासी जमात इस पॉइंट के ऊपर मुत्तफ़िक है। सबका रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो इस्लाहात का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे पीपल्स पार्टी और JUI मैं समझता हूँ कॉमन ग्राउंड मौजूद हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिलावल कह रहे हैं कि जो ख्वाब है वफाकी आईनी अदालत का, ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का था, लेकिन ये तसव्वुर तो मीसाक़े जमहूरियत में सामने आया था। देखिए, जब भी आप अपनी तहकीक करते हैं इंसान सीखता है। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी बरतानिया में, उसके अंदर हिंदुस्तान को गवर्न करने के लिए मुख्तलिफ नुकात के ऊपर बात की गई थी। उस ज़माने में जो लीडरान मौजूद थे और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके अंदर शरीक थे, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया एक आईनी अदालत के हवाले से। और इसी हवाले से 2009 में गालिबन डॉन अखबार के अंदर एक आर्टिकल भी छपा जिसके अंदर जिन्ना साहब के उस तसव्वुर को उन्होंने लिखा भी है। और यही चीज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मियाँ नवाज शरीफ ने 2006 में पाकिस्तान के हवाले से सोची थी। बदकिस्मती के साथ माजी में ये काम नहीं हो पाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह के लोगों को कायल कर पाएंगे इस हवाले से। अच्छा मुर्तज़ा, अगर ये ख्वाब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का था, तो 1973 में जब आइन बन रहा था तो उस वक्त नहीं ये मामला तय हो जाना चाहिए था? आपसे पहले जो मेहमान मौजूद थे वो भी इनफैक्ट यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो आइन लेकर आई थी, 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने की थी, उस वक्त हो जाना चाहिए था ये। किरण, कायदे-आज़म की बहुत सारी बातें हैं जो कि बदकिस्मती के साथ हम पूरी नहीं कर पाए। तो क्या उस बेसिस के ऊपर आप काम करना छोड़ देंगे? कायदे-आज़म ने तो कहा था
कि हर सेक्ट का, हर मजहब का फर्द पाकिस्तान के अंदर उस मजहब का या सेक्ट का नहीं कहलाया जाएगा, वो पाकिस्तानी होगा। कायदे आज़म तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते थे, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते थे। कायदे आज़म तो टॉलरेंस की बात करते थे। कायदे आज़म तो एक क्या फलाही रियासत के बारे में बात करते थे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कायदे आज़म ने सोची थी इस मुमलिकत खुदादाद के लिए, जो कि बदकिस्मती के साथ चीज़ें नहीं हो पाई। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ आइन बनाने में ही 26 साल लग गए थे और 3 या 4 हमने अदवार मार्शल लॉ के देख लिए थे, यानी कि 54 से लेके 71 तक जो इस मुल्क में हुआ वो आपके सामने है। और वो जो कुछ भी हुआ उसके अंदर जो किरदार उस जमाने के जज साहिबान थे, उनका भी कभी ना कभी तो बात की जाएगी कि डोसो केस के अंदर क्या हुआ था। अच्छा, ये फरमाइए कि बिलावल के मुताबिक जो आईनी तरमीम की मंजूरी है ये 25 अक्टूबर के बाद मुश्किलात हो सकती हैं। कल उन्होंने तरमीम 25 से पहले मंजूर करवाने का भी इंदिया दिया है। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? क्यों मुश्किलात होंगी 25 के बाद, अगर मामला जाता है तो? नहीं किरण, बिलावल साहब के स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता है एट टाइम्स। बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये जो तरामीम है, ये जो इस्लाहात हैं, ये करना नागुज़ीर हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो जितनी जल्दी वो काम किया जा सकता है वो काम किया जाए। लेकिन बिलावल साहब ये कहते हुए कहीं पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हम कंसेंसस बिल्ड ना करें। वो कहीं पर ये नहीं कहते कि आप दूसरों को कायल ना करें। बिलावल साहब कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद देखा, कोई और लीडर ऐसा नहीं है जो कि खुद सियासी जमातों के पास जा रहा है, बुकला तंजीमों के पास जा रहा है, खुद पार्लिमानी कमेटी के अंदर शरीक होते हैं। वो ये शो करता है कि कितना सीरियसली वो इस मामले को परसू कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइए, चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद हुकूमत इस खदशे का इजहार कर रही है कि जो इलेक्शंस हुए थे वो कलअदम हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी, आप लोग ऐसा समझते हैं कि नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्यों है ऐसे खदशात? अगेन देखिए, मैं हुकूमत के बिहाफ पर तो बात नहीं कर सकता, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। जो बिलावल साहब का आपने स्टेटमेंट बताया, अगेन वो मेहर बुखारी साहब के शो में, साहिबा के शो में थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया गया, जिसकी बाद में वजाहत आ चुकी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मफरूज़ों के ऊपर रियासतें नहीं चलती हैं, इफ्स एंड बट्स के ऊपर रियासतें नहीं चलती हैं। अब कतई तौर पर ये ख्याल कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है कि अगर वो होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ब्लैक एंड वाइट में बिलीव करती है। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो इस्लाहात का डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक के साथ शेयर किया है। हम चाहते हैं इसके ऊपर एंगेजमेंट हो, लोग डिलिब्रेट करें और हम आगे बढ़ सकें। मफरूज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ माजी में बदकिस्मती के साथ इसी तरह के मफरूज़ों के ऊपर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मफरूज़े फिर आप टीवी पर कवर करते थे और फिर अदालत से इफ्तिखार चौधरी की फैसला भी आ जाता था। तो मेरे ख्याल में हमें कोशिश अदालत की आपने बात की तो मुझे याद आया, सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के हवाले से भी सर जी, आईनी तरमीम के हवाले से भी अब केस मुकर्रर हो गया है ना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई बड़ा हुक्म आ सकता है अदालत से, जैसा 18वीं तरमीम के मौके पर हुआ था? देखिए, ये भी केस मफरूज़े पर मबनी है कि जी वो पार्लियामान जो है आइन को अमेंड करने जा रही है तो पार्लियामान को रोक दिया जाए। मैं समझता हूँ, आपने खुद अपने सवाल में जो पूछा ना कि 18वीं तरमीम के टाइम पर ये हुआ था, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम सब इस बात में बिलीव करते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ के बाद अगर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट हम अवाम के दरमियान है तो वो आईने पाकिस्तान है। वो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आइन बनाना, आइन को अमेंड करना किसका काम है, और वो जो आइन को अमेंड करेगा उसको ना अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और ना उसकी तरामीम के ऊपर कोई लिमिटेशंस इम्पोज की जा सकती है। आप आर्टिकल 238 और 239 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं
एक तरफ हम कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, लेकिन जो चीज हमें आइन में सूट नहीं करती हम उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करते और आए दिन कोई ना कोई फैसला आ जाता है उसके ऊपर। दुरुस्त दुरुस्त। मुझे आखिर में ये बता दीजिए सर कि केपीके के नाम की तब्दीली के हवाले से भी आईनी तरमीम में शामिल है ये नुक्ता भी? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट के ऊपर तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा नाम बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के बाद उसको अप्रूव किया था, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड हो गया था या पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस को बिल्ड करने में कामयाब हुई थी। तो अभी तक तो फिलहाल कोई इस तरह की चीज ऑन द रिकॉर्ड मेरे और नहीं है। मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि एएनपी ये कह रही है ना। ठीक, सही सही, जेर गौर नहीं है आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी जेर गौर नहीं है। एएनपी ने कहा है ये मुर्तजा जी, एएनपी की तरफ से अब दावा किया जा रहा है ना। एमल वली खान साहब ने कहा है उन्होंने, नहीं जरगे में कहा है एमल वली खान साहब ने। देखिए पार्लिमानी कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है ना, वो इन कैमरा होती है, उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। आपने बड़ा क्लियर कर दिया इसको कि ये अंडर कंसीडरेशन भी नहीं है ये मामला। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आईनी हवाले से कितना काम हो चुका है इस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त भी ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।